हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे उपराष्ट्रपति। हम लोग अनुच्छेद 65 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 66 से पढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों, वीडियो नहीं आ रही थी 2-3 दिन से, तो हम कहीं चले गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। आज 4 दिन पे आए हैं, तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं। हम पूरी प्रयास करते हैं कि आप लोग के वीडियो प्रोवाइड करूं, और अभी फ़िलहाल नोट से ही आपको बताएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगेगा, आप इसको पढ़ने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। और बने रहिए। और जो भी दोस्त नए मेरे चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। अनुच्छेद 65 में हम क्या पढ़े थे? अनुच्छेद 65 में कि अगर राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए तो उसका निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उसके पद का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उसका कार्यकाल उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति कार्यकाल करता है, उसका संभालता है पद, तो क्या उसको उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है? नहीं। जो भी प्रक्रिया, जो भी राष्ट्रपति को सुविधा मिलती है, गाड़ी, आवास, है ना, 5 लाख पर महीना वेतन, तो सभी ये सब फैसिलिटी दिया जाता है किसको? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। आज हम लोग 66 से पढ़ेंगे। 66 में है निर्वाचन। निर्वाचन होने के लिए क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में देखते हैं। तो निर्वाचन उपराष्ट्रपति का 3 तरह से किया जाता है। पहला है क्या कि संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य कौन कौन? निर्वाचित और मनोनीत। कौन कौन? निर्वाचित और मनोनीत। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं तो कौन लेते हैं? सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत नहीं। ये मनोनीत नहीं लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य कौन लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। अभी वर्तमान में संसद में निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 776। 776 क्या है? निर्वाचित सदस्य हैं। ये क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और मनोनीत कितने होते हैं? 14। टोटल कहेगा तो 14। क्यों? क्योंकि राज्यसभा से 12 होते हैं, है ना, और लोकसभा से 2 गो, ठीक है, एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन को फिलहाल हटा दिया गया है, बट अभी जब तक आंकड़ा नहीं आ जाए तो उसके अनुसार हम नहीं बात कर सकते, ठीक है। तो टोटल कितने होंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में? 790 प्रत्याशी। 790 प्रत्याशी किसके चुनाव में भाग लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और राष्ट्रपति के चुनाव में बोलिए 776, ठीक है। और जो केंद्र शासित में पुदुचेरी और दिल्ली का जो भाग लेते हैं उसको हटाकर, ठीक है। अगला है संसद के किसी भी सदन का सदस्य विधानमंडल का सदस्य है तो उसे इस्तीफा देना होगा। कहने का माना है कि अगर कोई प्रत्याशी अगर वो सदन का सदस्य हो, विधानमंडल का सदस्य हो, तो उसे उस पद से पहले इस्तीफा देना होगा, तभी उस चुनाव के लिए भागीदारी होगा। तो ऐसा नहीं सभी के लिए लागू होता है। 3 में है कि क्वालिफिकेशन, अर्हताएँ, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जैसे कि कोई भी रिक्वायरमेंट निकलता है तो उसमें एज होता है, क्या उसमें एज रखा गया है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, कितने रुपए लेंगे, है ना। तो उस तरह से रहता है। ठीक उसी तरह से हमारे देश में जितने भी मंत्रीगण हैं, या राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सभी का चुनाव जब लड़ना हो तो उसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है। उसके एज क्राइटेरिया रखा गया है कि कितना उसका उम्र होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, कितना उसको पैसा देना होगा, ठीक है। तो उसी के बारे में चले। पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या है? भारत का वह नागरिक होना चाहिए। पाकिस्तान का नागरिक नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी विदेशी व्यक्ति हो भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ सकता है जब तक कि वह भारत का नागरिक नहीं हो, ठीक है, नागरिकता नहीं ले लिया हो। उसकी आयु की बात करें तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए। 35 वर्ष किसके लिए होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए, ठीक है। और इसके उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, यानी 20 गो इसको एमएलए एमपी से परिचित होना चाहिए, ठीक है। और 20 गो उसको सपोर्ट करता हो। किसका सपोर्ट करता हो?
उपराष्ट्रपति को। जमानत राशि कहेंगे तो 15,000। 15,000 क्या आता है? जमानत राशि किसका? तो उपराष्ट्रपति का। अगर राष्ट्रपति का कहेगा तो फिर भी जमानत राशि 15,000 रुपया। प्रधानमंत्री का कहेगा तो जमानत राशि 15,000 रुपया। लेकिन राज्य में जो चुनाव होते हैं, वार्ड मुखिया इस सब का, तो सबका 9,000 रुपया। जमानत राशि कितना होता है? 9,000 रुपया। और इसमें आपको बहुमत हमेशा 1/6, अगर पूरा टोटल कुल बहुमत का 1/6 बहुमत आ गया तो आपको जमानत राशि वापस कर दिया जाता है। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो जमानत राशि आपको ले लिया जाता है, ठीक है, आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। और इसके लिए और ये अगर राष्ट्रपति बनना हो तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी 50 को एमएलए इसको अंडर होना चाहिए और 50 को सपोर्ट करना होना चाहिए, पहचान होना चाहिए। तो 50 को प्रस्तावक, 50 अनुमोदक किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक किसके लिए? उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है। और एक चीज़ में और है कि राष्ट्रपति का बनना हो तो उसके लिए 35 वर्ष, ठीक है। राज्यपाल बनना हो तो उसके लिए भी मिनिमम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। 34 साल 11 महीना 29 दिन भी होगा फिर भी नहीं बनेगा जब तक वो 35 साल पूरा नहीं कर चुका हो, ठीक है। तो 35 साल किसके किसके? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और अगर प्रधानमंत्री बनना हो तो लोकसभा से रहेंगे तो उनको 25 वर्ष चाहिए, और अगर राज्यसभा से रहेंगे तो उसको 30 साल चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का पदावधि, उपराष्ट्रपति का पदावधि, तो उनका पद क्या होता है? 5 साल के लिए होता है। किनका पद? उपराष्ट्रपति का, ठीक है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई आधार नहीं होती है। अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाना हो, उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं होती है। लेकिन वही राष्ट्रपति को हटाना हो तो उसके लिए महाभियोग एक प्रक्रिया है। महाभियोग कहाँ लाया जाता है? तो संसद में। संसद के कितने अंग होते हैं? 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। कितने होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा। तो राष्ट्रपति को हटाना हो तो महाभियोग द्वारा कि कौन कौन कहाँ लाया जाता है? तो लोकसभा के, संसद के, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है महाभियोग। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाना तो उसके लिए कोई महाभियोग की जरूरत नहीं है। उनको आराम से कह दिया जाए कि आप हट जाइए, हम दूसरे को नियुक्त करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और होता है कि राष्ट्रपति, ठीक है, एक संवैधानिक पद है और उपराष्ट्रपति भी संवैधानिक पद है। लेकिन इनका कार्यकाल का बात करें तो कौन कौन? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, ठीक है, राज्यपाल, और क्या बोलते हैं, महान्यायवादी, जो भारत सरकार के कानूनी अधिकारी होते हैं। तो उन सभी का कार्यकाल पश्चात प्रयत्न होता है। क्या होता है? पश्चात प्रयत्न होता है। जब भी उनको राष्ट्रपति चाहेंगे तब उनको हटा सकते हैं। कहीं आपको ये चीज़ नहीं मिला होगा कि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का पद पश्चात प्रयत्न होता है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। और हम बता रहे तो हो सकते हैं आप हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन रियल में है। आप कहीं अच्छे अच्छे बुक में देखिएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का पद जो होता है पश्चात पर्यंत होता है, कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो साधारण बहुमत लाया जाता है। पहले कहाँ? राज्यसभा में, क्योंकि ये राज्यसभा के ही क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो इसलिए इनको पहले कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में। लेकिन राष्ट्रपति का हटाना हो तो या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या तो राज्यसभा में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसके खिलाफ? महाभियोग के खिलाफ। लेकिन इनको हटाने के लिए आसानी से हट सकते हैं, ठीक है, इनके लिए महाभियोग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और अगर पहले, सबसे पहले अगर राज्यसभा में पेश होते हैं जो भी बिल आता है इनके हटाने के, बहुमत जो सिफारिश होते हैं, इसके बाद लोकसभा में जाएगा, उनको सहमति दे दिया जाएगा। इनको रोकने का अधिकार नहीं है, ठीक है। किनका शपथ रोकने का अधिकार नहीं है? तो
उपराष्ट्रपति का त्याग का कोई रोकने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 68 पद भरने के समय क्या क्या होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति को अगर पद भरना हो, मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का मृत्यु हो गया है, ठीक है, या अपना रिजाइन दे दिए हैं, तो उनको उपराष्ट्रपति तो बनना, एक वहाँ पे पद देना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यथाशीघ्र चुनाव करते हैं। यथाशीघ्र माने हो सकता है आज दिए, 4 दिन बाद भी करा सकते हैं, ठीक है, 10 दिन बाद भी करा सकते हैं। इनके लिए कोई सीमा प्रतिबंध नहीं किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव हो तो उनको 6 महीना के अंदर अपना चुनाव जीत कर अपने साबित करना होता है कि हम किसी भी सदन का सदस्य बनने योग्य अपनी क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो अगर उपराष्ट्रपति बनना हो तो उसके लिए कोई भी समय की प्रक्रिया नहीं है, आप कभी भी चुनाव लड़ सकते हैं, कराया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति बनना हो तो उसको 6 महीना के अंदर, ठीक है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो अनुच्छेद 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और एक ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा, इसके माध्यम से हम शपथ याद करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ। कौन है? राष्ट्रपति का शपथ। किस में है? अनुच्छेद 60 में। 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति का शपथ। अभी हम लोग देखे थे। इसका शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 159 में क्या है? कि राज्यपाल का शपथ है। राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन राष्ट्रपति का जब शपथ दिलाना हो तो कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। किसका? राष्ट्रपति का। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाना हो तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का शपथ दिलाना तो राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष का, स्पीकर का शपथ दिलाना हो तो राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट, अब है राष्ट्रपति का क्षमादान की प्रक्रिया। तो आप लोग पढ़े होंगे क्षमादान एक तरह से होता है, ऐसा नहीं है। हम आपको आज 5 तरह के क्षमादान बताएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति का क्षमादान करने की शक्ति कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। पहला है क्षमादान। पहला है क्षमादान। दूसरा है प्रतिलंबन। तीसरा है परिहार। तीसरा है परिहार। चौथा है विराम या सजा को बढ़ा घटा सकता है, ठीक है। लघुकरण, ये भी सजा सही है, इसको चाहेगा कितने समय के लिए करना है तो उस काम बेसी कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 71 क्या है? अनुच्छेद 71 में है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। किसके निपटारा? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जब चुनाव हो तो उनके बीच अगर मतभेद हो गया है तो उनका निपटारा कौन करता है? कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय करता है किसका? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का विवादित, दोनों के बीच विवाद हो गया। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति चाहेंगे तो क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 73 में है कार्यपालिका का विस्तार। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मानो उसके संसद में जो होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, तो राज्यसभा में तो क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति। लेकिन लोकसभा में जो संसद में होते हैं मेनली रूप से राष्ट्रपति होते हैं। तो उनको सीटों का बंटवारा कितना करना है? अनुच्छेद 73 में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक ज़रूर दें। और दोस्तों अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और ये आपको नोट्स हम पढ़ा देंगे ना, जीके के अनुच्छेद, आप एक मास्टर बन जाइएगा, ठीक है। 0 से हीरो लेवल तक बन जाइएगा। इतने लेवल में आपको बताएंगे ना, आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए और बहुत मज़े से आप पढ़ पाइएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक 2 वीडियो और इस पे आएगी, ठीक है।
थैंक यू दोस्तों।